और अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आरोपी नीलम के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके गृह क्षेत्र जिंद हरियाणा में प्रदर्शन हो रहा है। किसान यूनियन नीलम के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा है। नीलम के बारे में आपको यह भी बात बता दें कि नीलम वही है जो संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। जो महिला प्रदर्शन करती नजर आई वही नीलम है। नीलम पर आरोप है और ऐसे में ये आपको बता दें कि नीलम के समर्थन में ही जिंद में प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान यूनियन सड़कों पर उतर आया है और प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी अमनदीप ने नीलम के भाई से बातचीत की है। सुनिए जरा क्या कुछ उनका कहना है। बातचीत की, उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ही वो आई थी, वो कुछ फॉर्म भरने आई थी और फॉर्म भरने के बाद वो बोल के गई कि वो हिसार ही जा रही है। हाँ, यही बोल के गई थी वो कि मैं हिसार वापस जा रही हूँ, फॉर्म भरने के बाद सीधी हिसार निकलूंगी, यहाँ घर आऊँगी तो वापस में लेट हो जाऊँगी। तो हमने बोल दिया था ठीक है तो सीधे निकल जाना, फॉर्म भर के सीधे हिसार निकल जाना। और अब मीडिया वाले बोल रहे हैं कि उसने तो 25 तारीख को ही पीजी खाली कर दी थी। हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई पता नहीं था कि उसने 25 तारीख को हॉस्टल खाली कर दिया था। तो घटना को जानने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? मतलब क्या आपने कभी ऐसे सोचा था या नीलम से कभी ऐसी बातचीत हुई थी? क्या इस तरह का कदम भी वो उठा सकती है? घटना होने के तुरंत बाद पहले तो मैं जी लगा के रोया हूँ। क्यों? हमें पता है कि हमारे दिल पे क्या बीत रही है। अब जगह तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं तो इनका जवाब भी देना पड़ेगा हमें। हमें पता है इतने पढ़ लिख करके अगर ये काम करने थे उन्होंने तो पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं थी। परेशान तो है, हम भी हैं, सभी है। इतना पढ़ाया लिखाया का कोई फायदा तो है नहीं। अगर उनको ये काम करने थे तो बोल देते कि ये काम करने हमें, तो क्या जरूरत है पढ़ने की? कोई जरूरत नहीं थी भाई साहब। बेरोजगारी का मुद्दे को लेके उन्होंने ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया। क्या आप समझते हैं कि जो प्रोटेस्ट करने का तरीका था वो सही था? नहीं, तरीका सही नहीं था उनका। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो उन्होंने ये तरीका किया है, तरीके से प्रोटेस्ट किया है, वो बिल्कुल गलत था। लेकिन जो उन्होंने जिस मुद्दे पे किया है वो मुद्दा बिल्कुल सही था। बेरोजगारी वाकई में है, ये अब की नहीं है, बहुत हो गया, टाइम हो गया। ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है, ये बढ़ती ही जा रही है। अब इन्होंने बोला था बीजेपी सरकार आएगी कि हर युवा को रोजगार मिलेगा। ये तो बार बार में ये बोलते हैं पढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अब पढ़ तो रहे हैं लेकिन देश आगे नहीं बढ़ रहा है, रोजगार ही नहीं मिल रहा है युवाओं को। ये हादसे हम हर रोज़ देखते हैं, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हर रोज़ देखते हैं। कोई ना कोई छात्र है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने कुछ कर लिया। ये होता ही रहता है, देश में चलता रहता है और ना ये कभी बंद होगा। नहीं तो राम निवासी, सवाल ये है, पहले तो ये बताइए, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है तो आज ये नीलम के हक में हो रहा है, ये धरना प्रदर्शन उसी को लेके? ये धरना तकरीबन 1-1.5 साल से चल रहा है। आज तक इनकी नहीं सुनाई करी सरकार ने, तो 2.5 साल में किसान आंदोलन की सुनाई करी थी।